इंसान के पैदा होने की खुशी भी कहीं मनाई गई होगी। क्या ये बात आपने कभी सोची है? क्या सोचा है कि जब इंसान को पहली बार बनाया गया होगा तो उसकी खुशी में कोई जश्न हुआ होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा? आपने सोचा कभी? क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे पहले न्यू ईयर का जो फेस्टिवल है, जश्न है, वो कहाँ मनाया गया होगा? कौन वो लोग होंगे जिन्हें ये पता चला होगा कि जो कल का दिन है वो आम दिनों जैसा ही है, लेकिन वो नए साल का पहला दिन है? और कौन वो लोग होंगे जिन्हें ये पता चला होगा कि आज का जो दिन है वो किसी भी साल का आखिरी दिन है, बजुज़ इसके कि वो कल के दिन जैसा ही है। वैसे ही सूरज निकला, वैसे ही सारे मामलात थे, वैसे ही घड़ी चलती रही, वैसे सब कुछ हुआ। तो कभी आपने ये सोचा कि किसने डिवाइड किया? एक दिन जो है सेम दिन जनवरी में आ रहा है, सेम दिन दिसंबर में आ रहा है, दिन की कोई पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी दिन बदलने को कहा जा रहा है कि यह नया साल है। जी हाँ, तो अगेन मैं आपको ले चलूँगा सुमेर, क्योंकि ये सुमेरी ही थे जिन्होंने दिनों, महीनों, घंटों, मिनटों की जो पूरी तकसीम थी और सालों की तकसीम थी ये की। इनका फल्कियात में बहुत हाथ पड़ता था, क्योंकि इनके पास अनुनाकिज़ उतरे थे। अनुनाकिज़ जो थे उन्होंने इनको बताया था कि जी आसमान में सूरज इस तरीके से होता है, बाकी आपकी ज़मीन इस तरीके से चक्कर काटती है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। और उसी से उन्होंने साल का कॉन्सेप्ट लिया। तो आज का जो स्क्रिप्ट है वो इसी के ऊपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नया साल। ज़ैगमैक फेस्टिवल में मरदूक की फतह और इंसानियत की तख्लीक की खुशी में जब हम नए साल का जश्न मनाते हैं, उल्टी गिनती करते हैं कि यानी कि अब ख़त्म होने वाला है, ये नई रेजोल्यूशंस पेश करते हैं, यानी कि हम नए साल की रेजोल्यूशन पेश करते हैं, तो कदीम तहजीबों के नए साल मनाने के जो तरीके थे, जो किस्से थे, वो सुनने में भी दिलचस्पी रखते हैं। नए साल की जड़ें कदीम मेसोपोटामिया तकरीबन 4000 कबले मसीह से जुड़ी हुई हैं, जब इंसानी तारीख की पहली तहजीब ने वक्त को शुमार करने यानी वक्त को गिना कि आज के दिन 4 हो गए, 5 हो गए, अब 365 दिन हो गए, और इसका 365 दिन के बाद अब ये एक नया साल होगा, या हर 365 दिन के बाद एक नया साल होगा। ये सिर्फ नए साल के जश्न की इब्तिदा नहीं, बल्कि इंसानी मुश्तरका सिकाफती विरसे की बुनियाद भी है। यानी कि हम सब की एक कंबाइन नॉलेज हुई थी जब कि यार 365 दिन के बाद एक नया साल आ जाता है, जो अनुनाकी की देवमालई कहानियों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अनुना वो देवता हैं जिन्होंने इंसानी तारीख को तश्कील दिया। अनुना वही था जो क्या कहते हैं, द 12th प्लैनेट से आया था, 12वें सियारे से आया था, और उसने आके दुनिया को बताया कि जी इस तरीके से आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। इस कहानी का मरकज़ी जो नुक्ता था, यानी कि जो ये साल था वो किस तरीके से क्यों मनाया गया, इंसान की जो वो है, जो इंसान की जो तख्लीक का मैंने एक वर्ड यूज़ किया, तो एक एनुमा इलिश नाम की एक स्टोरी है, उस पर पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद भी है। तो वो उससे थी। एनुमा इलिश बेसिकली इंसान की तख्लीक, इंसान के बनाए जाने, इंसान वो लेबॉर्ट्री जिसके अंदर इंसान को बनाया गया, उसकी बात करती है। ठीक है, ये दास्तान 7 मिट्टी की तख्तियों पर लिखी हुई है और कायनाती जंग, यूनिवर्सल वॉर को बयान करती है, जिसने कायनात में तरतीब कायम की और इंसानियत की तख्लीक का सबब बनी। नए साल के मौके पर ज़ैगमैक फेस्टिवल तकरीबन 2000 साल कबले मसीह में मनाया जाता था, जो इंतशार पर फतह और तजदीद यानी कि नए साल की अलामत के तौर पर मशहूर था। खैर आगे चलते हैं। एनुमा इलिश और बाइबल के अंदर भी कुछ इंसान के बनाए जाने की चीज़ें हैं, और एनुमा इलिश भी इसी चीज़ के ऊपर बात करती है। एनुमा इलिश ने तकरीबन 1100 कबले मसीह दुनिया को कदीम तरीन तख्लीकी दास्तानों में से एक दास्तान माना जाता है। बाइबल की किताब पैदाइश ने इसी कहानी से इल्हाम लिया और इसे एक खुदा के तस्वर के मुताबिक ढाल दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये कह रहे हैं कि जी जो सुमेरी थे ना, उन्होंने पहले नुमा इलिश बनाई कि जी इंसान को इस तरीके से तख्लीक किया गया, और जो बैबलिक, जो इब्राहिमिक मज़ाहिब हैं, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मानने वाले जो मज़ाहिब हैं, वो ये कह रहे हैं
कि जी उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इनुमा इलिश से ये चीज़ ली है कि जी अल्लाह ने बाबा आदम को खल किया था। खैर दोनों कहानियाँ अजीब सी हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुसलमान होने की हैसियत से हम सबसे ज़्यादा क्या मानेंगे, हम सबसे ज़्यादा मानेंगे जो कुरान कह रहा है। दोनों कहानियाँ अफरा तफरी और पानी से शुरू होती हैं, आसमान और ज़मीन की अलहदगी पर जोर देती हैं और इंसानियत की तख्लीक पर इख्तिताम पजीर यानी कि ख़त्म होती हैं। इनुमा इलिश में मरदूक ने क़यामत के जिस्म को तकसीम करके आसमान और ज़मीन बनाई। अच्छा, ये क़यामत कौन था या थी, मरदूक कौन था और इनके दरमियान में किस टाइप की जंग हुई थी, ये मेरे चैनल पे कहानी मौजूद है, फ़ौरन जाके देख लीजिए। जो बाइबल में पानी की तकसीम के तसव्वुर से मुशाबहत रखती है। बाइबल में कहा गया कि जी पहले पानी था, यानी कि हम कुरान की कहते हैं कि जी पहले पानी था, पानी पे अल्लाह का तख्त था। कंगू के खून से इंसानियत की तख्लीक का जिक्र बाइबल में मट्टी से इंसान बनाने के अमल से मुताबिकत रखता है, यानी कि जो इनुमा इलिश के अंदर सुमेरियन कहते हैं कि कंगू का खून था, उससे इंसान को बनाया गया, जबकि बाइबल में कहते हैं कि मिट्टी से बनाया गया। ये मुमासलतें, ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि बाइबल की कहानी मेसोपोटामिया की रवायत का नया अंदाज है। यानी कि वो यही कह रहा है कि जी बाइबल ने मेसोपोटामिया से कहानियाँ ली हैं और अपनी बना दी हैं। अब ये नहीं इनको पता कि ये मेसोपोटामिया की कहानियाँ जो तर्जुमा की गई हैं, क्या ये सही भी तर्जुमा की गई हैं या बस तर्जुमा कर दी गई हैं। खैर, कायनाती जंग, यूनिवर्सल वॉर और मरदूक की फतह, ये मरदूक और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप जाके ज़रूर देखिएगा। कायनात की, मैं इसका लिंक भी लगा दूँ, कायनात की इब्तदाई दौर में वक्त और जगह के तयन से पहले दो ताकतवर देवी और देवता हुक्मरानी करते थे। एप्सू मीठे पानी का देवता, त्यामत इंतशार झगड़े की देवी, अब मरियम नवाज का नाम कोई ना ले। इनके दो बेटे लहमू और कंगू थे। त्यामत और एप्सू कंगू को पसंद करते थे और इसे वारिस समझते थे। लहमू ने हसद में अपने वालिद एप्सू को कत्ल कर दिया। त्यामत ने गुस्से और दुख से भर कर बदला लेने की कोशिश की और एक अफरियतों यानी कि टैबलेट ऑफ डेस्टिनेशन, एक ऐसी टैबलेट थी जिसके ऊपर जो है वो किस्मतें लिखी हुई है। ये पूरी जब तफसीली वीडियो देखेंगे, जिसका मैं लिंक भी लगा रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। इसने कंगू को तकदीर की तख्ती की फौज तैयार करने के लिए कहा। ठीक है, कंगू यानी कि वही जिसको ये बनाना चाह रहे थे, ठीक है, उसको कहा कि जी तू किस्मतों की तख्ती के ऊपर लिख दे कि एक फ़ौज बन जाए, तो फ़ौज बन जाएगी। मरदूक जो लहमू का पोता था, इसने जन्नत की हिफाजत का अज़म लिया। इसने कंगू को शिकस्त देकर तकदीर की तख्ती को वापस अपने पास ले लिया। फिर मरदूक ने त्यामत को एक जाल में फंसाया और अपनी ब्रांच की नोक पर, यानी नेज़े की नोक पर उसका रखा और उसका दिल जो है वो चीर दिया। अच्छा, अब ये मरदूक और त्यामत के आपस का रिश्ता क्या था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप वो देखिएगा, आपको समझ आएगी। तख्लीक और नया साल, इंतशार की तरतीब। मरदूक ने त्यामत के जिस्म से कायनात बनाई, इसके जिस्म को आसमान और ज़मीन में तकसीम किया, इसकी आँखों से दरिया बनाए, इसकी हड्डियों से पहाड़ों की बुनियाद फराहम की। इसने वक्त के निज़ाम, दिन रात और मौसमों को कायम किया। कंगू के खून और मिट्टी से इसने इंसानियत को तख्लीक किया, जिन्हें तरतीब को बरकरार रखने का काम सौंपा गया कि भाई इंसान जो है वो हर चीज़ को तरतीब में रखे। ये तख्लीक ज़ैगमक फेस्टिवल के दौरान मनाई जाती थी, जो बाइबल में 12 दिन तक जारी रहने वाला नए साल का जश्न था। इस दौरान मरदूक की फतह को दोबारा ज़िंदा किया जाता, कायनाती और समाजी तरतीब की तजदीद की जाती, यानी उसे अपडेट किया जाता, और मशहूर इबादतगाह ऐसा गिला की तामीर के ज़रिए मरदूक की अज़मत को तस्लीम किया जाता। नए साल का पैगाम, तजदीद की अलामत, लेटेस्ट होने की अलामत। आज जब हम नए साल को मनाते हैं तो मरदूक की कहानी हमें तजदीद की ताकत और इंतशार पर काबू पाने के लिए इंसानी ख्वाहिशात की याद दिलाती है। इसकी फतह एक अब्दी इस्तारा है जो दुनिया भर की रवायत में झलकती है। ज़ैगमैक के फेस्टिवल के ज़रिए कदीम मेसोपोटामियाई
ना सिर्फ कैलेंडर साल का आगाज़ को मनाते थे बल्कि तख्लीक की तबाही पर फ़तह को भी याद करते थे। ये दास्तान नए साल के हवाले से एक तहरीक, इनकास, एक मुनक्कस, एक तस्वीर फराहम करती है जो हमें उम्मीद, तरक्की और कदीम रवायात से जोड़ती है। तो आज का स्क्रिप्ट इतना ही सही था, ये भी 9 मिनट 10 मिनट का हो गया है। खैर, बस इसके अंदर जो लुब्बे लुबाब है वो इतना सा है कि सुमेरियन ने ही वक्त को ढूंढा था और उन्होंने इंसान को तख्लीक किया था और इसी खुशी में वो लोग ये फेस्टिवल मनाते थे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मासलामा, इंशाल्लाह मैं रोज़ वीडियो दिया करूँगा।